तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना भारतीय संविधान की विशेषता, अर्थात भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से किया। तो आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों वह है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, अर्थात भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं तथा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, इन्हीं सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, आप सभी को पता है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था उसमें जो टोटल अनुच्छेदों की संख्या थी दोस्तों वह थी 321 तथा जो टोटल भाग थे वह थे 14 तथा जो अनुसूचियों की संख्या थी वह थी 10। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो टोटल अनुसूचियों की संख्या थी वह थी 10। तो आइए दोस्तों इसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई हैं उसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण कार्य समाप्त हो गया तो उस समय जो टोटल अनुसूचियों की संख्या थी वह थी 8, लेकिन बाद में 4 इसमें और बढ़ गए। इस प्रकार वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वह है 12। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों का अध्ययन हम लोग क्रमवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो पहली अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में दोस्तों बताया गया है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है उसमें भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया। तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं। यदि वर्तमान में देखें तो भारत में जो टोटल राज्यों की संख्या है वह है 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। इससे पहले दोस्तों बात करें तो जो टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी वह थी 7। 2014 में जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तो जो टोटल राज्यों की संख्या थी दोस्तों वह 29 थे, लेकिन जब 2020 में जम्मू एंड कश्मीर को तथा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का जब दर्जा दिया गया तो भारत में जो राज्यों की संख्या है दोस्तों वह 29 से घटकर 28 हो गई, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों वह 7 से बढ़कर 9 हो गए थे। लेकिन पुनः 2020 में जब दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव दोनों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह है 8। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि भारत में जो वर्तमान में राज्यों की संख्या वह है 28 तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो आइए दोस्तों इन्हीं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 लद्दाख, नंबर 4 लक्षद्वीप, नंबर 5 पुदुचेरी, नंबर 6 चंडीगढ़, नंबर 7 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस प्रकार। और नंबर 8 वह दादर व नगर हवेली। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि भारत में जो वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश की जो संख्या है वह है 8। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली को कब राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। तो भारत में एक 69वां संविधान संशोधन किया गया था जो कि 1991 में। इसी के माध्यम से दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान में जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में
बताया गया है। तो आइए दोस्तों द्वितीय अनुसूची के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारतीय संविधान में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सांसद सदस्य, तो इस प्रकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में हम द्वितीय अनुसूची में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इनको जानते हैं। तो द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, अर्थात भारतीय संविधान में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। जैसे वर्तमान में यदि बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है, तथा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन है 2,80,000 है, तथा अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न पद हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वह द्वितीय अनुसूची में किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जाना द्वितीय अनुसूची के बारे में। तो आइए दोस्तों देखते हैं तृतीय अनुसूची। तो दोस्तों द्वितीय और तृतीय को एक दूसरे से कोरिलेट भी कर सकते हैं। जैसे द्वितीय में हम लोगों ने जाना कि भारतीय संविधान में जो विभिन्न पद हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार तृतीय जो अनुसूची है उसमें भारतीय संविधान में जो विभिन्न पद हैं उन्हीं के शपथ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के अगर शपथ के बारे में बात करें तो इन्हें आर्टिकल 60 में बताया गया है, तथा उपराष्ट्रपति के विषय में बात करें तो इनके शपथ की बात आर्टिकल 69 में बताया गया। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है उसके शपथ के बारे में बात करें तो आर्टिकल 60 में बताया गया, तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की बात आर्टिकल 69 में बताया गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 2 और 3 को एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगला है दोस्तों चतुर्थ अर्थात चौथी अनुसूची। अर्थात भारतीय संविधान में जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, अर्थात भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इन सारी चीज़ों का प्रावधान हम लोग चौथी अनुसूची में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप सभी को बता दें कि जैसा कि भारत में जो द्वितीय सदन की बात करें तो राज्यसभा है, राज्यसभा। उसी प्रकार अमेरिका के संबंध में बात करें तो अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस बोला जाता है। उसके 2 सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिस प्रकार भारत में लोकसभा है उसी प्रकार अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अर्थात प्रतिनिधि सभा, और जिस प्रकार भारत में राज्यसभा है उसी प्रकार अमेरिका का द्वितीय सदन सीनेट है। तो वहाँ एक प्रावधान दिया गया है दोस्तों कि अमेरिका में जो टोटल राज्यों की संख्या है वह है 50। तो वहाँ प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि सीनेट में अपना 2 सदस्य भेज सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्यसभा सदस्यों की सीटों का आवंटन हो गया वह उस देश की जनसंख्या पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो चौथी अनुसूची है उसमें यह बताया गया है कि भारत में जो राज्यसभा सीटें होंगी वह किस राज्य से कितनी होंगी ये वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो जैसे यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं जो कि वर्तमान में 31 हैं। अब महाराष्ट्र से यदि बात करें तो महाराष्ट्र से 19 है, तथा तमिलनाडु से बात करें तो तमिलनाडु से जो राज्यसभा सीट है वह है 18। ठीक 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां राज्यसभा सीटें हैं। नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीटें, तथा दिल्ली से 3, तथा पांडिचेरी से अर्थात पुडुचेरी से 1। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां राज्यसभा सीटें हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जाना चौथी अनुसूची के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं 5वीं अनुसूची। तो 5वें अनुसूची में दोस्तों बताया गया है कि भारत में जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हैं
इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वह है 5वीं अनुसूची। SC तथा ST लोगों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में यदि बात करें तो वह 5वीं अनुसूची में बताया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 5वीं अनुसूची को जाना। तो आइए दोस्तों देखते हैं 6वीं अनुसूची। तो भारत में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तथा असम। भारत में ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों में के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 6वीं अनुसूची में बताया गया। तो इसको दोस्तों आप लोग चाहे नोट भी कर सकते हैं।